हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि रिफ्यूज़ल के बाद कभी वीज़ा नहीं आता है तो आपका ये बिलीफ आज टूटने वाला है। आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रगति, जिनको यूएस का स्टडी वीज़ा मिला है। लेट मी शो हर पासपोर्ट टू यू। सो दिस इज़ द पासपोर्ट ऑफ प्रगति एंड लेट मी शेयर सम डिटेल्स विद यू। इनको जो वीज़ा मिला है दैट इज़ इशूड फ्रॉम मुंबई कॉन्सुलेट एंड इनकी यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी चैनल आइलैंड। एंड इनका जो इनटेक है दैट इज जनवरी इनटेक। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू प्रगति। Thank you so much. हाउ डू यू फील like something the dream has come true? Yeah, it's just like I'm just feeling over the moon, sir. ओवर द मून। Yes. अब तो वो चंद्रयान भी पहुंच गया है और अब हाँ जी, प्रगति बस। उससे भी ऊपर जाने हाँ की जी, हाँ इच्छा जी। रखती है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, दैट्स sir. रियली ग्रेट। सो जब अरकानसास स्टेट यूनिवर्सिटी का अप्रैल में वीजा रिफ्यूज हुआ था, हाँ जी, उस सर. टाइम क्या फीलिंग्स थी और आज क्या फीलिंग्स है, वो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करें। उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था अब आगे क्या करूं, बट आपने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि कोई बात नहीं, आगे करो ट्राई, क्योंकि मुझे पता है आप वीज़ा ले आओगे। तो बस Okay. वही थोड़ी मोटिवेशन कलेक्ट करके मैंने एक बार फिर से ट्राई किया था और फिर अब बट वीज़ा आ मुश्किल गया है। होता है दोबारा हिम्मत जुटानी। एक बार लोग कहते हैं जी एक बार ट्राई कर लिए यूएस का, अब दोबारा नहीं करना चाहिए, जब कोई फायदा नहीं है। हाँ जी, ऐसा सर. बहुत सारे लोग सोचते हैं जो इन वीडियोस को देख रहे हैं। हाँ बट जी. मुझे लगता है कि यू हैव सेट अ माइलस्टोन कि Yes. नहीं, वीजा ऑफिसर से भी गलती हो सकती है। Yes, sir, मुझे हो याद सकती है. है रिफ्यूजल होने के बाद प्रगति मेरे पास आई एंड शी वाज द स्टूडेंट जिनको मैंने फर्स्ट इंटरव्यू से पहले बोला था कि आपके वीजा आने के चांसेस 99% है। 1% क्यों नहीं बोला, वो किस्मत के ऊपर होता है। किस्मत के और ऊपर उस था. दिन आप चेन्नई में थे आई गेस। यस सर, चेन्नई में चेन्नई थे. की किस्मत वैसे खराब ही होती है हाँ जी, मोस्ट हाँ ऑफ जी. द टाइम। सो मुझे याद है कि प्रगति को मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से भेजा था एंड व्हेन आई कम टू नो दैट प्रगति गॉट रिफ्यूज्ड, उस टाइम मुझे बहुत दुख हुआ था। Yes, और sir. मैंने इनको दिल से बोला था प्रगति आई टुक दिस चैलेंज, आपको वीज़ा डेफिनेटली मिलेगा। और सिर्फ प्रगति नहीं, एक और स्टूडेंट थी हरलीन, उसके साथ भी सेम केस हुआ था। Yes, sir. सो आई टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स का आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा. मिलेगा। और एक आपके सामने है और एक को वीज़ा मिल गया। उनकी वीडियो कुछ दिनों में हम शेयर करेंगे। सो कैसे मोटिवेशन मिला था कि अब दोबारा ट्राई करते हैं यार? सर पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया, आपके पास आई थी कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ लिटरली समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आपने भी अश्योरिटी दी थी कि 99% वीज़ा आ जाएगा. आएगा। मेरी प्रोफाइल भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था. फिर एकदम से झटका लग गया कि अब तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अब मैं कहाँ जाऊँ. तो फिर मैं आपके पास आई, आपने मुझे बिठा के समझाया कि नहीं, एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट, Okay. आप एक बार ही ट्राई करो. फिर मैंने बस वही मोटिवेशन लेकर ट्राई किया, देन आज मेरा वीज़ा मेरे देन हाथ आज में है. हमारे पास वीज़ा हाँ है, जी, राइट? जेन्युइन सो था. आपने प्रोफाइल की बात करी, प्रोफाइल अच्छी थी। हाँ जी. जस्ट द ऑडियंस वांट्स टू नो व्हाट इज योर प्रोफाइल। I've got 81% in my plus two in medical stream, and Okay. in 10th I got 86%, and I do both of in CBSE. ओके। Then after that I took a IELTS exam, which I got overall 6 band scores. ओवरऑल 6 बैंड Yeah. स्कोर। सो ये यूएसए का प्लान कैसे बना गया? यूएसए करते हैं? सर कनाडा में जाना नहीं चाहती थी, अच्छा। क्योंकि मुझे नहीं पसंद कनाडा. कनाडा तो पसंद नहीं मैं है? ऑस्ट्रेलिया के लिए भी देख रही थी, बट वहाँ पर फिर मेरा दिल नहीं माना. फिर मैंने Okay. मनवीर सर से आके मिला, गुड। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यूएस बेस्ट है, तो आप Okay. गो फॉर हेड. ओके गुड। देन फिर मैंने यूएससी के लिए ट्राई किया. और वो जो सर ने बोला था उसके बाद दिल भी टूटा एक बार रिफ्यूजल हाँ, के कारण। टूटा सो था. क्या चेंजेस करी थी हमने इस बार? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रिफ्यूज हो जाते हैं। बिकॉज जो मैंने देखा है आईबीटी का सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, बट बाकी मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट 60-70% रिफ्यूजल आ जाती है, जो मुझे सुनने में आया। हाँ सो जी. उन 60-70% स्टूडेंट्स को जिनके एकेडमिक्स अच्छे थे, जिनकी आइल्स पीटी या डुओलिंगो थी, किसी किस्मत खराब होने की वजह से उस दिन वीज़ा नहीं आया, उनको क्या गाइड करना चाहोगे कि क्या चेंजेस की जाए इस बार? इस बारी अपना कोर्स चेंज करके देखो, अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करके तो देखो. आपका कोर्स पहले क्या था? मेरा पहले बैचलर इन किन्जियोलॉजी था. उसके किन्जियोलॉजी बाद था। मैंने बैचलर्स इन हेल्थ साइंस ले लिया था सर. ओके। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी भी चेंज की थी. ओके। पहले मेरी आरकांसस थी, मैंने फिर चैनल आइलैंड फिर करी. चैनल लाइन में हाँ चेंज जी, किया। क्योंकि जो हेल्थ साइंस के रिलेटेड चैनल आइलैंड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी. मतलब आपने पूरा कंपैरिजन किया और हाँ जी. आईबीटी की टीम में भी आपको गाइड हाँ किया जी. कि हम इस बार ये वाली यूनिवर्सिटी लेते हैं, हाँ वो जी. उससे कुछ बेटर है। सब पूरे एडमिशन डिपार्टमेंट ने बहुत हेल्प करी थी. ओके। तो मैंने I-20 मंगाई और लकीली मुझे मिल भी गई जल्दी. जल्दी आई-20 हाँ मिल गया। जी, जल्दी I-20 मिल गई थी. फिर बस
फिर सब कुछ अच्छा हो गया। फिर सब कुछ अच्छा हो गया। सो ऑडियंस जानना चाहती है कि पहले बार जो आप इंटरव्यू गए थे उस टाइम व्हाट वाज द क्वेश्चंस, और इस बार जब आप गए इस बार क्या क्वेश्चंस पूछे थे आपको? पिछली बार सर they were about to ask each and every question, ओके like why this course, why this occupation, why this university, ओके why everything, why not this, why like this. ओके। Each and everything. It was about 10 to 11 minutes of 10 interview. to 11 minutes of Of interview and interview. afterwards you got the refusal? Yes, My afterwards I goodness. got the कैसे refuse. दिल टूटता है मैं समझ सकता हूँ। बहुत उठा था बिकॉज सर। बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, जो जो हमारा गोल्डन रूल कहता है कि अगर आपकी इंटरव्यू 2-3 मिनट से ऊपर चलेगी मतलब वीजा मिलना है आपको। हाँ जी। बट यहाँ पे वो रूल भी ब्रेक हो गया कि 11 मिनट की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई, इंटेरोगेशन कह सकते हैं हम। हाँ, मतलब And लाइक afterwards- बीच में हो गया था कि वीजा शायद मिल जाएगा, जाए। पर फिर रिफ्यूज हो गए तो अब उस दिन प्रेयर करके नहीं गए थे चेन्नई में, कि गए थे? प्रेयर तो सर पर रोज ही करती हूँ, पर रोज करके उस गई दिन थी, भगवान ने सुनी नहीं थी। अच्छा, तो इस बार क्या क्वेश्चनिंग हुई वहाँ पे? इस बारी क्वेश्चंस ही नहीं पुट के, सिंपल क्वेश्चन, My योर goodness. कोर्स नेम, योर यूनिवर्सिटी नेम, Okay. एंड व्हाई दिस कोर्स, दैट्स इट। That's it, only 3 questions. Yes. मतलब वो बंदा प्रगति को वीजा देने के लिए बैठा था। Yes. And you got it. Yes. But I would say कि जो हमने चेंजेस करी थी और कैंसर से CSU चैनल आइलैंड में गए, अपना जो कैंसरोलॉजी का कोर्स उसको चेंज करके हमने हेल्थ साइंसेज में लेके गए, एंड द प्रिपरेशन मॉड्यूल जो इस बार हमने फॉलो किया, दैट मेक्स द डिफरेंस। सो हाउ वाज द प्रिपरेशन? पहले और अब की प्रिपरेशन में कुछ फर्क था कि ऑलमोस्ट द सेम? हाँ जी सर, काफ़ी डिफरेंस था। इस बारी सारी एम्बेसी जो थी, एम्बेसी का सारा सेटअप कर रखा था, विच रियली हेल्प्स मी अ लॉट। Okay. गुरकीरत सर रियली हेल्प मी एंड जसप्रीत मैम रियली हेल्प्स मी ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी। ओके गुड। तो क्योंकि पहले क्या हुआ था कि वहाँ पे वो वैसा सेटअप नहीं था। तो पहले एक नॉर्मल कैबिन्स में हम लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाते थे। प्रिपरेशन करवाते थे तो वो इंटरेक्शन नहीं बन पाती थी। Okay. बट इस बारी सारी एम्बेसी की सेटअप होने के कारण बहुत ज़्यादा इजी हो गया था। ओके मतलब जो आपने यहाँ पे आईबीटी ने जो एक एम्बेसी सैंपल हाँ सेटअप जी। किया है, वहाँ पे जो आपने एक्सपीरियंस किया और जो चीज़ें आपने बैक इन मुंबई करी हैं, हाँ जी। वो ऑलमोस्ट सेम था। मतलब Similar था, क्वेश्चनिंग sir. का तरीका, जब माइक से आवाज़ आनी, माइक से sir. जवाब देना, मतलब दैट हेल्प्स अ A lot, yes lot. sir, a lot. सो आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशली रिफ्यूज्ड हैं? पहली बात तो अगर आपका रिफ्यूज हो चुका है, बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना, बिल्कुल भी मतलब टेंशन नहीं लेनी। Okay. अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है हाँ एक बारी करके फिर हो सकता है, तो गो फॉर इट। मे बी शायद हो जाए। और पेशेंस रखनी हाँ, पड़ेगी। पेशेंस सबसे जरूरी है। मैंने भी बहुत रखी, आप भी रखो। सो नॉर्मली रिफ्यूजल के केस में क्या होता है कि इट्स जस्ट द हीट ऑफ द मोमेंट। एम्बेसी से बाहर निकलते ही कंसल्टेंट को पहली कॉल जाती है, सर दोबारा इंटरव्यू के लिए जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, कितने दिनों में मैं इंटरव्यू के लिए जा सकता हूँ? सो स्टूडेंट कुछ तो ऐसे बोलते हैं, सर मैं होटल पे रुक जाता हूँ, 2 दिन में I-20 मंगवा दो, या I-20 तो मेरी वैलिड है, दोबारा डेट पिक कर दो। सो मैं इन स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, डोंट बी इन अ हरी। चाहे प्रगति को सारे प्रोसेस में 7 से 8 महीने लग गए, 3-4 महीने पहले, 3-4 महीने अब, बट सब कुछ भूल जाते हैं जब वीज़ा मिल जाता है। सो आप एक अच्छे कंसल्टेंट की खोज करो, अगर आपका पहले कंसल्टेंट अच्छा नहीं था। अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं और मार्क्स ठीक थे फिर भी प्राइवेट दी गई यूनिवर्सिटी, तो पब्लिक के लिए जाओ। अगर मास्टर के लिए जा रहे हैं और एलिजिबिलिटी पब्लिक की बनती है, तो पब्लिक के साथ जाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्स में चेंजेस करनी ज़रूरी है। देखिए अगर हम बात करें 10+2 मेडिकल में किया है, उसमें हेल्थ साइंसेस भी है, और उसमें कौन सा कोर्स पता आपने जिसमें पहले आपकी I-20 थी? हेल्थ साइंसेस भी थी। कंसोलॉजी, क्या नाम क्या? बोलते? किंजोलॉजी, बैचलर्स इन किंजोलॉजी, किंजोलॉजी। बहुत डिफरेंट सा और डिफिकल्ट सा नेम है। सो उसमें भी ऑप्शंस हैं। ऐसे ही अगर हम कॉमर्स के बाद जाएं, 2-3 डिफरेंट तरीके के कोर्सेज मिल जाते हैं। सो अगर आपका कोर्स अच्छा नहीं है, उसको चेंज करें, राइट? इसके अलावा अगर आपका गैप है एंड ड्यूरिंग दैट गैप आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो उस जॉब के जो जॉब का आपका एक्सपीरियंस लेटर है वो लेके जाएं। अगर उसके बाद डिप्लोमा कर लिया रिफ्यूजल के बाद, जैसे इनके केस में था, Yes, ये इन्होंने रिफ्यूजल हुआ, उसके बाद डिप्लोमा कर रहे थे, डिप्लोमा इनको मिल गया था, तो मैंने बोला फिर डिप्लोमा लेके जरूर जाओ, प्लस जेन्युइन फंड्स लेके जाओ। सो मेक सम चेंजेस करोगे तो वो कन्विंस होगा आपको वीजा देने के लिए। बट हाँ, अगर पहली बार यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी थी, सब कुछ ही अच्छा था, फिर कोई खास चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। दिस इज व्हाट आई वुड से। सो प्रगति, इन सारे प्रोसेस में कितना को आपको टाइम लगा और पैसे कितने का लग गए? सर टाइम तो 7-8 मंथ्स लग गए मुझे सारे के सारे,
और अगर मैं पैसे की बात करूँ तो दोबारा रीअप्लाई करने का सारा कुछ करने के बाद 1,30,000 तक। 1,30,000 में रिफ्यूज़ल के बाद फिर भी हमें वीज़ा मिल गया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सो अगर आपके भी सपने या उड़ान देना चाहते हो तो एक बार आप IBT ओवरसीज़ को ज़रूर मौका दो। स्पेशली हम लोग एक्सपर्टीज़ रखते हैं रिफ्यूज़ल केसेस को हैंडल करने के लिए। और जो स्टूडेंट अभी F1 की इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपका DS 160 आपके पास होना चाहिए। बहुत ही दुख से कहना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो इस लाइन में बिल्कुल नए हैं, वो बच्चे का DS 160 फिल होने के बाद उसको डाउनलोड करके भी नहीं रखते। सो अगर मान लो वो बच्चा रिफ्यूज़ हो गया तो वो किसी कंसल्टेंट के पास जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा उसने शो क्या किया है। सो आप अगर F1 के फ्रेश केस के लिए भी जा रहे हैं तो आप उसको DS 160 देने के लिए बोलें और उसके साथ बैठ के फिल करें, उसको बोला फिल करके भेजिए, मैं अप्रूव करूंगा, फिर आप उसको सबमिट करना। इतनी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि जो भी पूरा केस है आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। और कोशिश करें कि अगर फ्रेश के लिए जा रहे हैं तो गैप के साथ बिल्कुल ना जाएं। आप कहीं जॉब करते होने चाहिए या कहीं से कुछ परस्यू करते होने चाहिए। +2 के बाद जाने का ड्रीम है तो कहीं ना कहीं ऐसी एडमिशन ले लो, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा करने लग जाओ, ताकि आपका आगे अगर रिफ्यूज़ल भी आता है तो उसमें गैप ना हो। और अगर IBT ओवरसीज से रिफ्यूज़ल केस हैंडल करवाना चाहते हो तो अपना DS 160 ज़रूर लेके आना, जहां आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रोफाइल में उसने लिखा क्या है, एम्प्लॉयमेंट लिखी है कि नहीं, डिप्लोमा दिया है कि नहीं, या लास्ट आपका एक्सपीरियंस डाला है कि नहीं। सो वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होनी चाहिए। और मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें बच्चे ने +2 2022 में की होती है और कंसल्टेंट में 2021 लिखा होता है। आपका ऊपर लिखा होता है व्हाट्स योर करंट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट में आपके +2 के सर्टिफिकेट की डिटेल डाली होती है। सो आपको अपने प्रोफाइल के ऊपर पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और ये सारा ज्ञान यूट्यूब या गूगल पे पढ़ा है कि हाउ टू फिल द DS 160 फॉर्म। आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करें कंसल्टेंट से कि आपने ये गलत क्यों भरा है, आपकी परमिशन के बिना वो सबमिट नहीं होना चाहिए। क्या हम ये चीजें फॉलो करते हैं? आपको भेजा होगा। हाँ हर जी एक सर। चीज स्टूडेंट की नॉलेज में होती है। यही रीजन है कि हमारे वीजा का सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। सो अगर आप रिफ्यूज हैं तो एक बार IBT ओवरसीज विजिट करिए। अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो आप मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे जलंधर आके मिल सकते हैं। आप मेरे से वेडनेसडे को चंडीगढ़ मिल सकते हैं और मनवीर सर को आप लुधियाना में जहाँ अमृतसर में ट्यूसडे एंड थर्सडे मिल सकते हैं। सो यही आपको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि रिफ्यूज़ होने के बाद डिमोटिवेट नहीं होना है। हाँ जी। आपके सामने एग्जाम्पल है प्रगति की जो वीज़ा ले चुकी है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट।